आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि और संपूर्ण कथा का वर्णन भविष्य पुराण में उत्तर पर्व के अध्याय 14 में किया गया है। अनंत चतुर्दशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से और ये कथा सुनने से मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूरी होती हैं। भविष्य पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई अनंत चतुर्दशी की विधि और संपूर्ण कथा को एकाग्रता और भक्तिभाव के साथ श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या ये अनंत शेषनाग हैं या कोई अन्य नाग हैं अथवा परमात्मा हैं या ब्रह्मा हैं? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था एवं इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्क्षा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्क्षा नाम के समान ही दुहशील, कर्कश तथा नित्य कलहकारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक स्वस्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों को अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के बाद सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए उपहार रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्क्षा क्रोधित हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को रास्ते के भोजन के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया। वे एक नदी के किनारे पहुँचे। शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही हैं। शीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है, इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शीले प्रस्थ भर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं, वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करे और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखे। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथियुक्त एक दोरक अर्थात 14 गांठों वाला धागा स्थापित कर उसकी कुमकुम आदि से पूजा करे। भगवान को वह धागा निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। धागा बांधने का मंत्र इस प्रकार है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजितात्मानंत रूपाय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है।
धागा बांधने के बाद नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्वरूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाएं। शीले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। इसके बाद शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। भोग निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और धागा भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान्य एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणिमुक्ता तथा स्वर्ण आदि के हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत धागे को उसके पति ने क्रोधित हो तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ लिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से व्याकुल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम्र वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक सवत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनुके, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को दो रमणीय तालाब दिखलाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गर्दभ तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वे कौंडिन्य अत्यंत निराश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्वरूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। पापोह पाप कर्माह पापात्मा पाप संभवः पाहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव अद्य में सफलन जन्म जीवितं च सुजीवितं। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करिणी, गर्दभ तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्वतः इसे बतलाए। भगवान बोले, द्विजदेव, वह आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्तिरहित वसुंधरा थी। वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, इसलिए वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करिणियां धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब्राह्मणियां थीं। वे परस्पर बहनें थीं, किंतु धर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वे दोनों बहनें पुष्करिणी हो गईं। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होता रहता है। जिस गर्दभ को तुमने देखा वह पूर्वजन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्वजन्म में धर्मदूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। बोलिए अनंत भगवान की जय। अगर आपको अनंत भगवान की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और पुराणों में वर्णित इसी प्रकार की अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।